आपका इंश्योरेंस गाइड में स्वागत है। हेल्थ इंश्योरेंस अब सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत बन चुका है। आज के समय में जब इलाज का खर्चा लगातार बढ़ रहा है, सही हेल्थ इंश्योरेंस आपके परिवार को आर्थिक बोझ से बचा सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको आर्थिक सुरक्षा, मानसिक सुकून और जरूरत पड़ने पर बेहतर इलाज की सुविधा देता है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी 12 जरूरी बातों की, जो हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से पहले याद रखनी चाहिए। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है, तो जरूर देखिए। आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस की मुख्य कवरेजेस की। अगर सभी कवरेजेस समझाएं, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स और उनके फायदे नुकसान पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे पहला और सबसे अहम कवरेज है सम इंश्योर्ड। हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल है, कितनी सम इंश्योर्ड लेनी चाहिए, क्योंकि यही वह अधिकतम रकम है जो बीमा कंपनी आपकी बीमारी या इलाज पर चुकाएगी। सरल भाषा में कहें तो सम इंश्योर्ड वह कवरेज लिमिट है जिसके बाद आपको जेब से खर्च करना होगा। उदाहरण 1, अगर आपकी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए है, तो कंपनी उसी साल में आपके इलाज पर अधिकतम 5 लाख रुपए तक ही देगी। उदाहरण 2, मान लीजिए आपके हॉस्पिटल का बिल 3 लाख रुपए आता है, लेकिन आपके पास 5 लाख रुपए सम इंश्योर्ड वाली पॉलिसी है, तो पूरा खर्च बीमा कंपनी कवर करेगी, आपको जेब से कुछ नहीं देना पड़ेगा। उदाहरण 3, अगर आपका हॉस्पिटल बिल 8 लाख रुपए हो जाता है, तो बीमा कंपनी सिर्फ 5 लाख रुपए देगी। बाकी 3 लाख रुपए आपको अपनी जेब से भरने होंगे। यही वजह है कि सही सम इंश्योर्ड चुनना बहुत जरूरी है। अगर आपने फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ली है, तो यह सम इंश्योर्ड पूरे परिवार में शेयर होता है। मान लीजिए आपके परिवार के 4 लोगों के लिए 10 लाख रुपए का फ्लोटर प्लान पॉलिसी है। अगर साल में किसी एक सदस्य का इलाज 6 लाख रुपए का हो जाता है, तो बाकी परिवार के लिए उस साल सिर्फ 4 लाख रुपए कवर बचेगा। तो सम इंश्योर्ड तय करते समय इन बातों का ध्यान रखें। आपके शहर में हॉस्पिटल का औसत खर्च, मेडिकल इन्फ्लेशन यानी हर साल बढ़ता इलाज खर्च। हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय ध्यान रखें कि परिवार में कितने लोग कवर हों। फायदा, जितना ज्यादा सम इंश्योर्ड होगा, उतनी ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। नुकसान, ज्यादा सम इंश्योर्ड वाले प्लान्स का प्रीमियम भी ज्यादा होगा। तो दोस्तों, सम इंश्योर्ड हेल्थ इंश्योरेंस का बेस है। याद रखिए, कम कवरेज लेकर बाद में पछताने से बेहतर है कि पर्याप्त कवरेज लें और निश्चिंत रहें। अपनी जरूरत और परिवार की स्थिति देखकर सही सम इंश्योर्ड चुनें। क्या आपको भी कभी इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन, क्लेम सेटलमेंट में देरी या इंश्योरेंस मिस सेलिंग का सामना करना पड़ा है? अगर हाँ, तो अब चिंता छोड़िए, क्योंकि हम यहाँ हैं आपके लिए। इंश्योरेंस की जटिलताओं को आसान बनाने के लिए हम आपको देंगे विस्तृत जानकारी, विशेषज्ञ सलाह और पर्सनल गाइडेंस, ताकि आप हर क्लेम प्रोसेस को आसानी से समझ सकें और अपने भविष्य के लिए सही और मजबूत फैसले ले सकें। और हाँ, जरूर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। वहाँ हम अपने दर्शकों के लिए प्री पॉलिसी गाइड रिपोर्ट उपलब्ध करा रहे हैं। यह रिपोर्ट पूरी तरह फ्री है। यह आपकी असली जरूरत के अनुसार सही पॉलिसी चुनने में मदद करेगी और आपको मिस सेलिंग या ओवर सेलिंग से सुरक्षित रखेगी। तो आइए, जुड़िए हमारे साथ और अनुभव कीजिए सही जानकारी की ताकत, सिर्फ आपका इंश्योरेंस गाइड के साथ। आइए समझते हैं क्या है प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। दोस्तों, जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो अक्सर हम सिर्फ अस्पताल में भर्ती होने के खर्चे को सोचते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि खर्चे तो भर्ती होने से पहले और डिस्चार्ज के बाद भी होते हैं। यहीं काम आता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज। प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज का मतलब है अस्पताल में भर्ती होने से पहले के मेडिकल खर्चे। मान लीजिए आपको अचानक लगातार सीने में दर्द हो रहा है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ईसीजी, ब्लड टेस्ट और कुछ और जांच कराते हैं। इसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। तो जो भी खर्चे आपने भर्ती होने से 30 दिन या 60 दिन पहले किए हैं, वो बीमा कंपनी चुकाएगी। उदाहरण, डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस, ब्लड टेस्ट, एक्सरे। अब बात करते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज की। मान लीजिए आप 5 दिन अस्पताल में भर्ती रहे और फिर डिस्चार्ज हो गए।
लेकिन इलाज तो वहीं खत्म नहीं होता। आपको और दवाइयां लेनी पड़ेंगी, कई बार टेस्ट दोबारा कराने होंगे और फॉलोअप चेकअप के लिए फिर से डॉक्टर के पास जाना होगा। यह सारे खर्चे बीमा कंपनी आपके लिए चुकाती है, आमतौर पर 60 दिन से 90 दिन तक। उदाहरण, डिस्चार्ज के बाद दी गई दवाइयां, डॉक्टर का फॉलोअप विजिट टेस्ट जैसे ब्लड टेस्ट, एमआरआई स्कैन। फायदा, हॉस्पिटल से पहले और बाद के खर्चे कवर हो जाते हैं। मरीज और परिवार पर आर्थिक बोझ काफी कम हो जाता है। नुकसान, हर पॉलिसी में कवरेज अवधि जैसे 30 से 60 दिन प्री, 60 से 90 दिन पोस्ट अलग होती है। सभी तरह के खर्चे कवर नहीं होते, सिर्फ वही जो हॉस्पिटलाइजेशन से जुड़े हों। तो दोस्तों, आज हमने दो बेहद अहम कवरेज पॉइंट्स को समझा। एक सम इंश्योर्ड मतलब बीमित राशि, यानी एक साल में आपकी पॉलिसी आपको कितनी अधिकतम सुरक्षा देती है। दो प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, यानी हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले और डिस्चार्ज के बाद के खर्च भी पॉलिसी में कवर होते हैं। हमें उम्मीद है कि ये दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल या कंफ्यूजन है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब जरूर दें। ऐसे ही आसान और उपयोगी इंश्योरेंस गाइड वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाएं ताकि अगला इंश्योरेंस टिप्स वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका इंश्योरेंस गाइड हमेशा आपके साथ। धन्यवाद।